Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject English. Topic summary of the poem Wrinkles. Dear students, today I discuss with you in this offline class a summary of the poem, and the name of the poem is Wrinkles. प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा समरी के बारे में। जो पोएम हमने कल पढ़ी है, इस पोएम का नाम है रिंकल्स। मैंने वो आपके साथ इन डिटेल डिस्कस किया है। जो ये रिंकल्स है, ये किस पोएट ने लिखी है और इस पोएम की ट्रांसलेशन किसने की है, और जो ये पोएम है ये माँ के बारे में लिखी गई है कि माँ की अजमत क्या है और वो क्या क्या वो कुर्बानियां देती हैं अपने बच्चों पर। और इसके अलावा हमें अपनी माँ की जो ममता होती है उसकी हमें कदर करनी चाहिए। नाउ आई डिस्कस विद यू समरी। दिस पोएम Wrinkles is a Dogri poem and is written by Dogri poet Shivnath and translated by Arvind. The poem deals with the most sensitive and emotional subject of mother and her motherhood. A son is the speaker of the poem. He says that he began to count the wrinkles on her face. The first wrinkle of the time was when her father married her and she was uprooted from her home and planted in the courtyard of others. She seen wrinkles when she became pregnant and her son was in her womb. The third wrinkle was formed when he suckled the attractiveness of face from her breast. Another wrinkle formed on her mother when a girl took him away from her mother and left the mother alone. At last, the narrator wanted to see his mother as a girl who used to play hopscotch and the game of pebbles. The narrator also wishes to become that girl just for one day so that he can bring colors for her body, tinsel for her dupatta, colorful pebbles from across the river Tavi. Dear students, you know that this poem, Wrinkles, is a Dogri poem. जो ये पोएम है Wrinkles, ये एक्चुअली डोगरी पोएम है। ये डोगरी जबान में लिखी गई है एंड इज रिटन बाय डोगरी पोएट शिवनाथ। क्योंकि जो ये पोएम जो है ये डोगरी पोएम है और ये डोगरी पोएट ने लिखी है जिस पोएट का नाम है शिवनाथ एंड ट्रांसलेटेड बाय अरविंद। और इस पोएम को जिस पोएम का नाम है Wrinkles, इस पोएम को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। इंग्लिश में किसने इस पोएम का ट्रांसलेशन किया है? उस पोएट का नाम है अरविंद। अरविंद ने इस पोएम को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। द पोएम डील्स विद द मोस्ट सेंसिटिव एंड इमोशनल सब्जेक्ट ऑफ मदर एंड हर मदर। लेकिन जो ये पोएम है ये मां के बारे में है। मां की अजमत क्या है, मां जो होती है इस मां जो होती है वो क्या क्या कुर्बानियां देती है अपने बच्चों पर। इस तरह की कुर्बानियों की कीमत बहुत भारी होती है। बच्चों को चाहिए कि वो मां की ममता की कदर करें। बच्चों को चाहिए, हमें चाहिए, हम सबों को चाहिए कि हमें अपनी मां की जो ममता होती है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए जो ये पोएम है इसमें मां के बारे में लिखा गया है कि मां की अजमत क्या होती है। A son is the speaker of the poem. जो ये बेटा है, जो ये मां का जो बेटा होता है वही इस पोएम का स्पीकर है, बोलने वाला वही है, सन है बोलने। जो ये सन है, जो बेटा है, ये इस पोएम का स्पीकर है, बोलने वाला वही है, ये सन। He says that he began to count the wrinkles on her face. जो ये बेटा है ये अपनी मां के बारे में बता रही है कि मां के चेहरे पर झुर्रियां शुरू होने लगती है। जो ये बेटा है ये अपने मां के बारे में ये कहता है कि मेरी मां के चेहरे पर झुर्रियां शुरू होने लगती है। क्वेश्चन पर वन बजे कि ये बच्चे ये लड़का वनान पन्ने माज मुतलिक कि माज गसान बुथिस पे गें शुरू
गेम गस्य शुरू तो कम वक्त पे गसान शुरू गस्य मैं माज हंदिस बुथिस पे अमिस तमें मामलात इस पे अमिस कोर खानदर करान पे मामलात गो खानदर कर पे शुरू गसान तिथ पे तमिस सात पे गेम गसान शुरू पन्निस बुथिस पे अकिस माज तवे वन he says that he began to count the wrinkles on her face. You should count karan ki mein maaj kis par kem waqt ch gain gasan shuru menes mein maaj nis butis per pat wana ki godnich wrinkle kar gasan chis godnich gain kar kis par gasan chis mein maaj. The first wrinkle of the time was when her father married her and she was uprooted from her home and planted in the other courtyard of others. Godnich gain अमिस माज तिस पे गसान इस पे अमिस खानदर करान इस पे अमिस पन मोल खानदर करान गो पन्ने घर मज कड़ान पस बेकिस गरस मज सोजान ताकि पस बेकिस मर्दस निकाह गसान बेकिस गरस मज वातान या वन कोर्ट यार्ड बेकिस सहनस मज वातान तिस पे गोडनिच गसान कश शार्ट्स मज वन कि इस पे अमिस म्यान माज खानदर करान तिस पे अमिस गोडनिच गसान she seemed wrinkles when she became pregnant and her son was in her womb. और दूसरी जोड़ी मेरी माँ को उस वक्त होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो हामिला होती है और उसकी and her son was in her womb. और जो ये बेटा है ये उस वक्त उसकी कोख में होता है. दोयम गेंच इस पर गसान इस पर ये प्रेग्नेंट आसान तिस पे लड़क अम सिंदिस शकमस मज तिस पे अमिस दोयम गेन गसान अमिस म्यान माज. The third wrinkle was formed when he suckered the attractiveness of face from her breast. और तीसरी जुरी मेरी माँ को उस वक्त होती है जब जो ये बच्चा जब ये पैदा होता है फिर वो दूध पीता है अपनी माँ बिल्कुल त्रेम रिंकल इस पर गसान इस पर अमिस माज डिलीवरी गसान अमिस लड़क जवान पे लड़क आसान यह दोद चवान अम दोद चन समिस म्यान माज यह अट्रैक्टिवनेस बुथिस खूबसूरत हैंडसम ब्यूटीफुल यह बुथि बिल्कुल खूबसूरत यह कम अमिस तिस पे अमिस यह बच्चे दोद चवान तिस पे अमिस गसान यह अट्रैक्टिवनेस कम तो तिस पे अमिस त्रेम रिंकल गसान तवे आव वन पे द थर्ड रिंकल वाज फॉर्मड व्हेन ही सकर्ड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ फेस फ्रॉम हर ब्रेस्ट इस पे अमिस बच्चे जवान बच्चे अमिस दोद चवान तिस पे अमिस बुथिस खूबसूरती कम गसान इस पे अमिस त्रेम रिंकल गसान. The another wrinkle formed on her mother's when a girl took him away from her mother and left the mother alone. But ब्याह गेंच अमिस तिस पे गसान इस पे अमिस कूर अमिस माज कूर तस खानदर करान इस पे तस खानदर करान सह अक जाय पे पन्ने घर पे बेकिस गरस मज वातान तो पे अमिस पन्नी माज कुन थवान पन्निस गरस मज तिस पे अमिस माज चोरिम रिंकल गसान तिस पे ब्याह रिंकल गसान. But क्या वना पोइट at last the narrator wanted to see his mother as a girl who used to play hopscotch and the game of pebbles. आखिरकार नरेटर ये चाहता है लास्टस पे नरेटर ये यसान कि बूछा पन मज तथे पे ये लक्चारस मज बाकिन कोरन सजस गिंदा होपस्कॉच गो सजस गिंदन एंड गेम ऑफ पेबल्स गो त्रुप बेस पे त्रुपन गिंदा बाकिन कोरन सह बह वुचान तथे पे पन मज अगर तथे पे अकिस दोस लकट कूर बने पे लक्चार पे गिंदे अत होपस्कॉच तो बे गेम ऑफ पेबल्स बे त्रुपन गिंदे. The narrator also wishes to become that girl just for one day. यह narrator बे यसान कि यह गसे बन कर अकिस दोस तिस कूर इस पे लक्चारस मज बाकिन कोरन से सजस गिंदा या त्रुपन गिंदा तो बह क्या अनहा अमिस पे वन अमिस लड़क बह क्या अनहा अमिस पन्नी माज
the narrator also wishes to become that girl just for one day, so that he can bring colors for Radi. Emis anava colors for Radi. You should Radi festival asach on Hindu. The man emis anavatum colors, sorry colors, tum seedling colors, tamana sorry emis pani maj, Khatar agre ekzo score bani. Tinsel for dupatta. Then you see emis dupatta was, you should wheel lagawas colors. Dupatta go wheel, you should wheel lagawas colors. Them khatar anava tinsel. Tinsel for dupatta anava. Emis pani maj, bay colorful pebbles from across the river Tevi. They anava emis pebbles. तब कलरफुल मुख्तलिफ कलर्स टेबल्स आना मुख्तलिफ कलर्स तब आना है इस पानी माज खदर फ्रॉम अक्रॉस द रिवर तवी दरियाई तवी छु जमेस मज दरियाई तवी तवी मज आना है इस कलरफुल कलरफुल पेबल्स आना ताकि गिंदे अगर एकस दोस मी मज तिसी कूर बने इस कूर लॉकचार्स मज. Dear students, this is the summary of the poem and I hope you can understand this summary of the poem. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस summary को समझ लिया होगा and also you write down this summary of the poem on your English exercise notebook and also memorize it. Thanks.